नेक्स्ट जो टिश्यू आता है वो आता है हमारा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो इसका डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें जो है ना रेगुलरली पैक्ड होंगी सेल्स, और डेंस का मतलब होता है कि टाइटली पैक्ड होंगी। उसमें तो लूजली पैक्ड थी ना, इसमें जो सेल्स होंगी वो क्या होंगी, टाइटली पैक्ड होंगी। ठीक है, एंड ये भी किसका बना होगा भी, फाइबर्स का प्लस सेल्स का। जैसे उसमें भी फाइबर्स और सेल्स थे ना, ऐसे इसमें भी फाइबर्स और सेल्स का ही बना होगा ये टिश्यू। ठीक है, ये जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं। कितने दो कंपोनेंट होते हैं, टू मेन कंपोनेंट। फर्स्ट जो है वो है हमारा टेंडोन्स, एंड सेकंड जो है वो है लिगामेंट्स। टेंडोन एंड लिगामेंट्स दो कंपोनेंट्स होते हैं इस टिश्यू के। जो टेंडोन्स है कोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कोड देखा है ना, बड़ा मजबूत टाइप्स का, इस टाइप से बंडल्स टाइप्स में। ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग होता है, ये जो टेंडोन होता है स्ट्रॉन्ग होता है, इन इलास्टिक होता है। कैसा होता है, इन इलास्टिक, मतलब इसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट नहीं होती है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है लचीलापन, लचीलापन इसमें नहीं होता है। और इसका मेन काम क्या होता है इस टिश्यू का, मसल्स को बोन से जोड़ता है। ये क्या करता है, मसल्स टू बोन को कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये हो गया टेंडोन टिश्यू। नेक्स्ट ये जो टिश्यू है इसके पास भी कहते हैं कि वाइट फाइबर्स का ज़्यादा बना होता है, कि वाइट फाइबर्स का ज़्यादा, क्योंकि वाइट फाइबर्स में इलास्टिसिटी तो प्रेजेंट होती ही नहीं। हमने देखा ना ये वाला जो टिश्यू देखा था इसमें वाइट फाइबर्स ये वाले थे, तो ये तो ज़्यादा बंडल की फॉर्म में होता है ना। तो ये जो टेंडोन्स है ये भी ऐसे बंडल्स की तरह कोड बनाता है ऐसे। और कोलाजन फाइबर्स, वाइट फाइबर ज़्यादा होते हैं, इलास्टिसिटी इसके लिए कम होती है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग होता है, मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। एंड इसके अलावा इसमें कुछ सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। इस टिश्यू के अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होंगी तो हम उनको क्या बोलते हैं, टेंडियोसाइट्स। क्या बोलेंगे, टेंडियोसाइट्स। दूसरा जो टिश्यू आता है वो आता है हमारा लिगामेंट्स। ये जो टिश्यू है ये भी इलास्टिक होता है। ये जो टिश्यू होगा हमारा बोन्स टू बोन्स को जोड़ेगा। किसको जोड़ता है, बोन को बोन के साथ जोड़ने का काम करता है। ठीक है, एंड हाईली इलास्टिक। ये हाईली इलास्टिक का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा लचीलापन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड इसमें भी ग्रेट स्ट्रेंथ होती है। क्या होती है, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती भी होती है, क्योंकि इसमें लचीलापन ज़्यादा होता है। एंड इसमें लचीलापन की वजह से इसका मतलब क्या है, इसमें इलास्टिन फाइबर ज़्यादा होंगे एज कंपेरिजन टू वाइट कोलाजन फाइबर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिगामेंट टिश्यू। ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने आपको बना रखा है लिगामेंट्स का और इनका टेंडोन्स का। ठीक है, यदि हम बात करें कि ये जो टिश्यू है कई बार हमें मोच लग जाती है, ठीक है, पैर में, तो कई बार है ना ये हमारी बॉडी पार्ट्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स पे चढ़ने से, ऑर्गन्स को चढ़ने से क्या करता है, ये रोकता है। बट कई बार क्या होता है इसमें खिंचाव आ जाता है, कई बार हमारी हड्डियाँ एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर मतलब चढ़ जाती हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि भाई हमें मोच आ गई। मोच आने का मतलब ये होता है कि हमारे जो लिगामेंट्स हैं जो उन दो बोन्स को जोड़ रहे हैं, एक बोन्स को दूसरी बोन्स को जोड़ रहे हैं ना, उनमें खिंचाव आ गया है और उसमें स्वेलिंग आ जाती है। और इस कंडीशन को मोच बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, स्प्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्रेन। तो स्प्रेन एक्चुअली द स्ट्रेचिंग कंडीशन ऑफ लिगामेंट्स। लिगामेंट्स ओवर एक्सटेंशन आ जाती है, ओवर एक्सटेंशन हो जाती है, या स्ट्रेचिंग ज़्यादा खिंच जाते हैं, बहुत ज़्यादा खिंच जाते हैं इस कंडीशन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेन। तो वो लिगामेंट्स के कारण होती है। ठीक है, तो ये था हमारा लिगामेंट्स। नेक्स्ट जो है टिश्यू है वो है हमारा थर्ड जो टिश्यू आएगा वो आ जाएगा एडिपोज टिश्यू। कौन सा आ जाएगा, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के नाम से ही पता चल रहा है कि ये मेनली जो टिश्यू है ना, एडिपोज टिश्यू, ये फैट सेल्स का बना होता है। किसका बना होता है, फैट सेल्स का। इन फैट सेल्स को क्या बोलते हैं हम, एडिपोसाइट्स। क्या बोलेंगे, इट इज़ मेड अप ऑफ
mainly fat cells which are called एडिपोसाइट्स। इन फैट सेल्स को क्या बोलते हैं भाई? एडिपोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब इस टिश्यू का हम वो डिटेल में पढ़ने के लिए इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के बेस पे से हमें समझ में आ जाएगा इस टिश्यू के बारे में डिटेल में। देखो ये सेल्स है, इस सेल का क्या है? साइटोप्लाज्म है। ठीक है, एंड ये कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स होते हैं। ये हमारी फैट सेल्स होती हैं। क्या है ये? फैट सेल्स। ठीक है, ये कुछ एक ब्लड वेसल्स हैं। और इधर ये हैं कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। क्या है ये? कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका बेसिक स्ट्रक्चर्स। कहते हैं मेनली जो एडिपोस टिश्यू है ये फैट सेल्स का प्रेजेंट बना होती है। बहुत सारी क्या है? फैट सेल्स ही होती हैं। ये ग्लोब्यूल्स के ऐसे ग्रुप्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, बट इन सेल्स को सेपरेट करता है, पार्टीशन प्रेजेंट होता है। ये जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कोलाजन फाइबर्स और इलास्टिन फाइबर्स भी इनके अंदर प्रेजेंट होंगे, तो वो इनको क्या रखते हैं? सेपरेट रखते हैं इन सेल्स को। और इन सेल्स के अंदर क्या भरा होता है अभी? फैट भरा होता है। क्या भरा होता है? फैट। जैसे ये जो टिश्यू है, मेनली जो टिश्यू हमारी अबुडेंट बिलो द स्किन, बहुत ज़्यादा मिलेगा हमारी स्किन के जस्ट नीचे ये टिश्यू मिलता है। ठीक है, एंड इंटरनल ऑर्गन जैसे कि हमारी किडनी हो गया, नर्व हो गया, ठीक है, बोन मैरो हो गई, तो इनके अंदर ये टिश्यू देखने को मिलेगा। फंक्शन क्या हो जाते हैं इस टिश्यू के? फैट रिजर्व, मतलब इट एक्ट एज ए फैट रिजर्वोयर, क्योंकि फैट को स्टोर कर, देखो फैट को स्टोर करके रखता है ना। हम जो चिकनी चीज़ें खाते हैं, ऑयली चीज़ें खाती हैं, तो वो हमारी बॉडी में स्टोर होती रहती है, फैट बनता रहता है उनका। तो वो फैट को स्टोर कौन करता है? ये एडिपोस टिश्यू। ठीक है, फैट नहीं खाएंगे, फैट नहीं होगा हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी की कोई भी शेप नहीं बनेगी। हमारी जो हाथ पैरों की जो शेप, जो आकृति बनती है, वो फैट के कारण, इस टिश्यू के कारण। तो क्या कह सकते हैं? नेक्स्ट फंक्शन, इट प्रोवाइड द shape to limbs and the body। अपनी जो बॉडी की जो शेप बनी होती है वो भी किसकी वजह से बनी होती है भाई? एडिपोज टिश्यू की वजह से बनी। तभी तो कहते हैं अरे भाई कोई बच्चा बहुत पतला होता है, बहुत वीक होता है, तो कहते हैं कुछ खाया पिया कर भाई, कुछ हेल्दी चीज़ें लिया कर, घी या फिर जिनसे हमें फ़ैट मिलता है वो चीज़ें खाया करो। ठीक है, जिससे हमारी फिजिक जो होती है वो अच्छी बनी रहती है, हेल्दी बने रहते हैं। तो उसका कहने का मतलब यही होता है कि हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो हमारे पास एडिपोज टिश्यू नहीं होगा। एडिपोज टिश्यू नहीं होगा तो हमारी जो बॉडी है कंकाल की तरह लगेगी। ये कहते हैं बहुत पतले लोग होते हैं कि तो कंकाल लगता है पूरा, और कोई जिनकी बॉडी अच्छी होती है, अच्छा हेल्दी होता है, तो हम कहते हैं इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है या अच्छा है, दिखने में अच्छा है। तो वो किसकी वजह से होते हैं? एडिपोज टिश्यू की वजह से। जो शेप बनी हुई है इसकी बॉडी की, जो परफेक्ट शेप बनी हुई है, किसकी वजह से बनी हुई है भाई? एडिपोज टिश्यू की वजह से। अब देखो ये जो एडिपोज टिश्यू है ना, एक्टिव हो जाता है एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। पुबर्टी जैसे 12-13 साल में जो बच्चे पहुंचते हैं, लड़कियों में 12-13 लगा लो, लड़कों में 14-15 साल से लगा लो प्यूबर्टी की। तो इस
स्टेज में ये टिश्यू बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो देखा होगा कि इस एज में लड़कियां और जो गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, उनके स्किन के ऊपर पिंपल्स आने लग जाती हैं। वो पिंपल्स इसी वजह से आती हैं क्योंकि स्किन के नीचे क्या होता है, जस्ट ये एडिपोज टिश्यू होता है, और जो भी क्या होता है फिर हमारी स्किन से ये स्क्रीट करता रहता है। इस कंडीशन में ज़्यादा एक्टिव रहता है और ये स्क्रीट करता है, फैट रिलीज़ करता रहता है। और उन जो लड़कियों और जो बच्चे होते हैं उनके फेस से ये एडोलेशन स्टेज में होते हैं तो फैट उनकी स्किन की फेस की स्किन से मतलब रिलीज़ होता रहता है, और उस फैट के मतलब चिकनाई आती रहती है उसकी फेस के ऊपर। ठीक है, हम कहते हैं ना इनकी तो ऑयली स्किन है, तो ऑयली का मतलब यही होता है कि जो टिश्यू जो है एडिपोज टिश्यूज में ज़्यादा है या ज़्यादा एक्टिव है, और वो चिकनाई रिलीज करता रहता है, फैट रिलीज करता रहता है। और मिट्टी धूल में हम जाते हैं तो उसके ऊपर मिट्टी धूल जम जाती है, उस ऑयल जो चिकनाई निकली है, ऑयल निकला है, और फिर वो मिट्टी धूल का क्या बन जाती है, कील बन जाती हैं, उसी से क्या बन जाती हैं, फुंसियाँ बन जाती हैं, पिंपल्स बन जाती हैं। तो वो इस टिश्यू की वजह से होती हैं। तो ये था हमारा एडिपोज टिश्यू, और ये इसके हो जाएंगे फंक्शन। नेक्स्ट जो टिश्यू आएगा वो आएगा हमारा